गरीब भिखारी। एक भिखारी गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांग रहा था। वह लोगों के घर जाता, भिक्षा मांगता और अपना पेट भरता। जिस दिन उसे भिक्षा नहीं मिलती उस दिन वह भूखा ही रह जाता था। इस तरह से उसका जीवन कट रहा था। एक दिन सुबह ही वह भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है। जब वह पहले घर जाता है, आवाज़ लगाता है, अम्मा, ओ अम्मा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत ही भूखा हूँ। अगर आप खाना दे दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। तभी अंदर से आवाज आता है। घर का मालिक बोलता है, भाग जाओ यहाँ से, सुबह सुबह ही यहाँ आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। फिर भिखारी वहाँ से दूसरे घर के लिए निकल जाता है। दूसरे घर जा कर के वह आवाज़ लगाता है, बहुत दुखी मन से बोलता है, अम्मा, ओ अम्मा, कुछ खाने को दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत ही भूखा हूँ। अंदर से आवाज आता है। घर के मालिक का बच्चा बोलता है, घर में कोई नहीं है, सब मंदिर गए हैं। फिर भिखारी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है और थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, हे भगवान, कुछ चमत्कार कीजिए, मैं भूखा ही रहूँगा आज भी, ऐसे में तो मैं मर जाऊँगा। तभी देखता है एक बूढ़ी औरत कुछ सामान लेकर के जा रही थी। उनसे वह सामान का थैला उठ नहीं रहा था। उन्हें चलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, पर वह मजबूर थी। यह देख भिखारी उसके पास जाता है और बोलता है, माताजी दीजिए, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, आपके घर पहुँचा देता हूँ। फिर वह बूढ़ी औरत बोलती है, तुम तो पहले से ही बहुत दुबले पतले दिख रहे हो, लगता है तुमने बरसों से कुछ नहीं खाया, तुमसे तो यह थैला उठेगा ही नहीं, अगर उठाना चाहते हो तो उठा लो। फिर भिखारी थैला उठाता है। थैला भारी था, वह उठा लेता है और बूढ़ी औरत के साथ चल देता है। फिर कुछ देर चलने के बाद वह उस औरत के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह सामान रख देता है। बूढ़ी औरत बोलती है, यहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। फिर वह घर में जाती है और खाने को लाती है, भिखारी को दे देती है। भिखारी उन्हें धन्यवाद देता है और वहाँ से चल जाता है।